वेलकम टू एजू टेम्पल। तो आज पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चलिए सबसे पहले लिख के देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाली देख लेते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वाली देख लेते हैं v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस को आज प्रूव करना सीखेंगे ग्राफ की मदद से। तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसके वर्सेस में करेंगे। जैसे कि हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो देखते हैं। मान लीजिए हमारी ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो नीचे वाली एक्सिस पर हम रखेंगे टाइम को, जहां कि हमने पहले भी देखा था हर बार नीचे हम एक्स एक्सिस पर किसको रख देते टाइम को। तो यहां पर हम मेजर कर देते हैं जी टी टाइम विच मीन्स, और वाई वाली एक्सिस पर रखेंगे हम लोग वेलोसिटी को। तो देखते हैं वाई वाली एक्सिस पर रख दिया अपन ने वेलोसिटी को। वेलोसिटी रखने के बाद ऐसा मान के चलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में था उस वक्त टाइम 0 था, मतलब ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, अभी रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है। मतलब जब टाइम 0 रहा होगा, जब टाइम 0 रहा होगा उस वक्त भी उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी या स्पीड रही होगी, उसे हम मान लेते हैं u। तो यहाँ हम मार्क कर देते हैं कि जिस वक्त ऑब्जेक्ट के लिए टाइम 0 था उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी u। फिर विद द इंक्रीज इन टाइम वो धीरे 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 अपनी स्पीड को बढ़ाता है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे इस ग्राफ के थ्रू टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। मान लेते हैं एक टाइम टी पे कि यहां से यहां तक का जो टाइम हो गया अपना कितना हो गया स्मॉल टी से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर चुकी है अप टू v। पहले कितनी थी सर? पहले थी u और अब फाइनली कितनी हो चुकी है v। तो आप देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम 0 पर क्या थी u और अब टाइम t पर कितनी है v। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो सिंपली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन जाएंगे t, v। क्लियर है बात? उसके बाद देखते हैं, अगर इस लाइन को पहले हम इसके पैरेलल ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की जो भी ओरिजिन होता है इसको हम मार्क कर देते हैं O से। देयर आफ्टर A, B, C एंड D। ये चारों 5 पॉइंट हमने मार्क कर दिए हैं O, A, B, C और D। उसके बाद देखते हैं, चलते हैं सबसे पहले अपनी पहली इक्वेशन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब देखते हैं, हम एक्सेलरेशन पढ़ के आए थे इससे पहले, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते थे। एक बार उसे देखते हैं दोबारा रिवाइज करके। हमने लिखा था वहां पर कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप ध्यान से देखिए वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, फाइनली वेलोसिटी टी टाइम पर कितनी पहुंच चुकी है v, और इनिशियली जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी u। तो अगर हम लिखें रेट चेंज विच मींस फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, फाइनली वेलोसिटी हमारी कितनी हो चुकी है सर v, इनिशियली कितनी थी हमारी वेलोसिटी u और टाइम कितना लगा हमको t। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो चुकी है v, इनिशियली थी u और टाइम कितना लगा हमको आने में t। तो इसको अगर हम इक्वेशन को यहां पर लिखकर देखें तो सिंपली बन जाएगा हमारा कि a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। और ये आपको दिख रहा है कि अभी ये t कहां पर है, अभी एक t का खेल रहा है डिवाइड में, अभी ये t कहां पर है सर डिवाइड में खेल रहा है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो सिंपली क्या बन जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस यू। और ये u आपको दिखाई दे रहा है, इधर है तो नेगेटिव में है और जब इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में। तो फाइनली अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इतनी बात क्लियर है? आप देखते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ
AT²। हम एक चीज पहले सीख चुके हैं ग्राफ में कि जब भी V और T का ग्राफ हो, जब भी V वर्सेस T का ग्राफ हो, तो उसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, उसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, समझ पा रहे होंगे हम लोग, ये हमने पहले सीखा भी था कि इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो बेसिकली हमको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। क्या देगा, डिस्टेंस। अब एक बार चेक करके देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है S, और अगर हमें ये पूरा एरिया निकालना है तो हम सिंपली क्या लिख देंगे कि S इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये शेप दिखाई दे होगी आपको। अगर हम स्टार्ट करें उसे O A B C D एंड O A B C D एंड O, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लूप कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर लूप पूरा कंप्लीट नहीं होता है, अगर लूप पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो सर वो शेप कंप्लीट नहीं होगी। अब हमें निकालना है इसका एरिया, बिटवीन इसका एरिया निकालते ही हमको क्या मिल जाएगा, पूरा डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं इस एरिया को। अगर देखा जाए तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, आपको पहले भी याद होगा, ये ऐसे ही मजे लेने के लिए ड्रॉ नहीं करी थी, इसका भी थोड़ा सा काम है, वो देखते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि OABCD एक पूरा ट्रेपेजियम बन गया है, OABCD पूरा एक ट्रेपेजियम बन गया है। उस ट्रेपेजियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहां दिखाई दे रहा होगा हमें OABD जो कि एक रेक्टेंगल है, और दूसरा अपने पास बन गया ये BCD जो कि क्या है, ट्रायंगल। तो हम इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ OABDO एंड प्लस एरिया ऑफ BCDB। दोबारा आप देख रहे होंगे लेटर जहां से स्टार्ट वहीं पर हमको क्या करना है, हमेशा फिनिश करना है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ आपको दिखाई दे रही होगी, OA है, यहां से OA, तो हम सिंपली देते हैं OA इनटू, अब इसकी ब्रेथ आपको दिखाई दे रही होगी सर, चाहे तो आप AB रखिए और चाहे तो आप OD रखिए। हम यहां पर रख लेते हैं OD, तो OA इनटू OD प्लस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले लेते हैं 1/2 बेस। इस ट्रायंगल की बेस की बात करी जाए तो क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल नीचे बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, OA जो है वो BD के क्या होगा, बराबर। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम लोग ले लेते हैं BD, और हाइट में हम मार्क करेंगे यहां से लेके BC। लेकिन यहां पर अब एक दिक्कत आ जाएगी कि सर हमें ये तो पता है OD कितना है, हमें ये पता है AC कितना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि BC कितना है। तो BC निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें कि A से लेके C तक जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, V, हमने जैसे क्या लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट T, V। और सर O से लेके D यानी कि A से लेके B तक जाने का डिस्टेंस कितना है उसका, U, ये भी हम लोग देख रहे हैं। पूरा डिस्टेंस कितना है V, और V तक कितना है बस U। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस अपना हो जाएगा सिंपली, इसको अगर हमें निकालना है तो पूरे में से हम इतना बचा हुआ माइनस कर देंगे आधा, तो बचा हुआ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखते हैं। तो इस पूरे V में से अगर ये U चला जाए तो सिंपली ये अपने पास क्या बच जाएगा, V माइनस U। अगर इस पूरे V में से U चला जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, V माइनस U। तो इसको पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, देखते हैं फटाफट। फिर OA के बदले हम पुट कर सकते हैं T, क्योंकि T टाइम लगा था हमें यहाँ तक आने में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं OA के बदले T। OD की हमें पहले दिखाई दे रही है सर U थी यहाँ से यहाँ तक आने की, और हमने यहाँ पर भी मेंशन करा एक बार, तो लिख देंगे U प्लस हाफ। BD की बात करी जाए तो BD जो है वो OA के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। तो अगर OA कितना था T, तो BD भी कितना बनेगा T। और बची बात BC की, तो BC को तो हम लोग जान रहे हैं पहले से क्या है, V माइनस U। BD को जान रहे हैं BC माइनस V माइनस U, तो यहां लिख देंगे V माइनस U। अब याद करिए, अभी अभी हमने एक इक्वेशन प्रूव करी थी, V इक्वल्स टू U प्लस AT। देखिए ध्यान से जरा, V इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर मैं यहां से इस U को वापस इस साइड ले आऊं तो सिंपली क्या बन जाएगा, V माइनस U इक्वल्स टू AT। इसका अर्थात क्या हुआ कि जहां पर भी AT आएगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं,
v माइनस यू, या फिर जहां पर v माइनस यू आएगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं at, क्योंकि वो था इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली अपने क्या मिल जाएगा, ut प्लस हाफ t, और v माइनस यू को हम इस at से क्या कर देंगे, रिप्लेस, तो ये क्या बन जाएगा at, अर्थात ut प्लस हाफ a, क्योंकि t आ गया दो बार, दोनों का बेस तो सेम ही है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, ये हमने एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा होगा बचपन में। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा at स्क्वायर, जो कि हमारी सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है जी, तो प्रारंभ करते हैं इसका भी। हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी प्रीवियस वाले में लगाया था, मतलब इस ग्राफ के अंदर का एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें देने वाला है, तो हम फिर से वही से स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स S इक्वल्स टू एरिया ऑफ O A B C D O, O A B C D O। फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि इस बार इस ट्रेपेजियम को हम अलग अलग जगह स्प्लिट नहीं करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया पे निकालना है अपने को, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/2, ध्यान समझिएगा, 1/2 ब्रैकेट्स में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक जो ट्रेपेजियम है O A B C D O, इसकी पैरेलल साइड कौन सी बनेगी, एक साइड हमारी ये वाली बनेगी, विच मीन AC एंड OD। AC एंड OD ये दोनों साइड्स कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हैं, और जो DC और OA हैं ये कौन सी साइड्स हैं, नॉन पैरेलल। तो देखते हैं, एरिया ऑफ OABCDO मींस, पहले हम लोग एक बार ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई आपत्ति ना हो। अगर हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला देखें तो सिंपली हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में h मीन्स उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, नॉर्मल डिस्टेंस नहीं, हमको कौन सा देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब लगाते हैं, देखिए हम लिखेंगे अब s इक्वल्स टू एरिया के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक साइड ये वाली अभी बात करी हम लोगों ने, एक साइड सी सिंपली कौन सी है, AC, तो हम लिखेंगे पहले क्या, AC प्लस सम है, इसमें सम करना है OD भी इसके पैरेलल है, तो AC प्लस OD इनटू में क्या है सर, हाइट, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना क्या बैठेगा, OA। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बैठेगा हमारा, OA। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 90 बनेगा सिंपल, इसका मतलब डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे रखेंगे इनटू OA। अब फटाफट से सारी वैल्यूज को इवैल्यूएट कर देते हैं। तो AC देखिए, A से लेके C तक का डिस्टेंस है, उसको कोऑर्डिनेट किया t कॉमा v, व्हिच मींस y एक्सिस पे कितना गया हुआ है, v, तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर v। सिमिलरली OD में हमने देखा था क्या डिस्टेंस चला यहां से यहां तक, u, तो हम OD के बदले क्या पुट कर देंगे, u, यहां लिख देते हैं u। एंड देन OA की वैल्यू तो हम पहले से ही जानते हैं, क्या लिखी हुई है यहाँ पर, O से लेके A तक कितना टाइम है हमारा, t, तो यहाँ लिख देते हैं t। फिर से एक बार फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं अपनी वापस, यहाँ देखते हैं ध्यान से, हमने लिखा था v इक्वल टू u प्लस AT। उसके बाद अगर हम इसे और खेलना चाहें इसके साथ तो हम लिख देंगे बेसिकली v माइनस यू इक्वल्स टू AT। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि वो u उधर प्लस का दे रहा है, सिंपली माइनस का बन गया। अब ये बचा हुआ है t, यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t की। अब क्यों निकालनी है वो अभी सीख लेते हैं। अगर मैं इस a को यहाँ इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं तो यहां पर केवल क्या बचेगा, t, विच मीन्स t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में a। यही क्यों किया वो भी देख लेते हैं, अभी समझा देते हैं। देखिए 1/2 v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन में a। ये सर केवल इसलिए करा क्योंकि हमको जो इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें हमको लेके आना है v और u का स्क्वायर, उसमें लेके आना है v और u का स्क्वायर। तो अब यहां पे शायद आप देख पा रहे होंगे एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b इन अलजेब्रा। तो वो सिंपली क्या हो जाता था अपना, यहाँ पे लिख के देख लेते हैं एक बार कि a प्लस b
ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस आइडेंटिटी को रिमाइंड कीजिए और यहां पर खेल जाते हैं। अब देखते हैं कि एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 v प्लस यू एंड v माइनस यू विच मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखते हैं ये क्या बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर ए। अब ये 2 और a दोनों ही अब इसके साथ डिवाइड में है। अगर ये उस साइड जाकर खेलेंगे तो किसमें जाएंगे मल्टीप्लाई में, विच मीन्स 2as बन जाएगा यहां पर आके 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमारी क्या हो गई थर्ड इक्वेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर समझ पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।